जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का वेलकम है मेरे खूबसूरत से ब्लॉग में। तो बस सुबह की खूबसूरत सी शुरुआत हो गई है। मेरे रूम में ही माधो असूस होते हैं, तो बस उन्हीं को प्रणाम करके अपने बहुत खूबसूरत दिन की शुरुआत कर देती हूँ। और उसके बाद धरती माता को प्रणाम किया है, अब लग जाऊंगी अपने घर के काम करने में। तो आज मेरे पास बहुत सारे कमेंट हैं, तो मैंने डेली के अकॉर्डिंग आज थोड़े से ज़्यादा कमेंट ले लिए हैं, क्योंकि सब लोग वेट करते हैं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। तो इस वजह से मैंने सोचा है ना कि जितने हैं उतने, मतलब मैं जो ज़्यादा ज़्यादा जैसे कि सिमिलर होते हैं ना, मैंने उनको ले लिया है, तो जिसकी वजह से ना कि और लोगों को भी आंसर मिल जाएंगे। तो हमारी प्यारी सी सखी का कमेंट है कि क्या हम गुरुवार वाले दिन साबुन यूज़ कर सकते हैं। तो आज के दिन साबुन यूज़ नहीं किया जाता है। आपको जैसे हाथ वगैरह धुलने हैं तब की बात अलग है, वैसे आप अपने बॉडी पे साबुन आपको यूज़ नहीं करना है। और साथ ही साथ आपको अपने कपड़े भी नहीं धुलने हैं। और अगर जैसे कि आपको धुलने ही है तो सिर्फ पानी में निकाल सकती हो, वैसे साबुन वगैरह यूज़ ना करो। घर वालों, बहुत सारे लोग हैं ना अपने धुल लेते हैं, घर वालों के नहीं धुलते हैं। तो ऐसे करके आप भी साबुन अवॉइड करें। और अपने कपड़े नहीं धुलने हैं तो ये रख दीजिए, दूसरे दिन धो सकती हो। तो ऐसे करके आप मतलब आज के दिन आपको साबुन नहीं लगाना है। तो अगला कमेंट हमारी सखी पूनम जी का, उनका कमेंट आया था कि आप मेरा नाम लेना। उनके बेटे का नाम यूवी है और उनकी बेटी है, उसका नाम रिया है। तो थैंक यू सो मच, आपने एक प्यारा सा कमेंट किया है और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका नाम लूँ। देखो क्या होता है कि आपके जो लोग आपको देखते हैं वो आपको पसंद करते हैं, उसकी बात बहुत अलग हो जाती है। और तो मेरे पास इसके लिए मतलब शब्द नहीं रहते आप लोगों के लिए, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो। तो थैंक यू सो मच पूनम जी, आपने अपना इतना टाइम निकाला, मुझे कमेंट किया। और आपके प्यारे से बच्चों को, रिया और यूवी को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी रितु जी का। तो उन्होंने पूछा है कि गुरुवार व्रत में हम क्या क्या खा सकते हैं। तो गुरुवार व्रत में आप मीठे में कुछ भी खा सकती हो, जैसे मीठे पुए बना सकती हो, मीठी पूड़ियाँ बना सकती हो, खीर बना के खा सकती हो। खीर का स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि एकादशी ना हो, चावल वाली खीर। आप साबूदाने की खीर बना सकती हो। और आप रबड़ी बनाकर खा सकती हो, रबड़ी पराठा और पूड़ी, दही पूड़ी, ऐसे करके आप मीठे में कुछ भी खा सकती हो। बस आपको है ना नमक नहीं खाया जाता आज वाले व्रत में, गुरुवार वाले व्रत में। बाकी हर चीज़ खा सकती है जो भी मीठी है। और हाँ, केले नहीं खाने हैं, केले चढ़ते हैं और केले का पूजन होता है, जिसकी वजह से आपको केला नहीं खाने हैं। बाकी हर चीज़ खा सकती हो, कोई भी फ्रूट्स खा सकती हो केले छोड़ के। और मीठे में कुछ भी बना के खा सकती हो। तो मैं मेरे व्रत में आप देखते हो कभी मैं पूड़ी पराठा वगैरह ऐसी चीज़ें सब खा लेती हूँ, क्योंकि मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ, तो मैं शाम के टाइम में थोड़ा सा सॉलिड ही खाती हूँ। तो अभी मैं कमेंट का आंसर थोड़ी देर में दूंगी, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो आज है बुधवार का दिन और अभी मैं जैसे कि मैंने नहा लिया है, नहा कर आ गई हूँ और अपने माधो असु को भी जगा दिया था, उसके बाद उनको भी स्नान करा दिया है। तो अभी मतलब नहीं, स्नान कराने जा रही हूँ, तो उससे पहले मैंने उनके लिए जो उनकी पोशाक निकाल के रख ली है। और उसके बाद यहाँ पर सभी भगवान जी को मैंने अच्छे से स्नान करा दिया था और अब मैं माधो असु का श्रृंगार करूँगी। तो मुझे श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। और कई लोगों के कमेंट आ चुके हैं कि दीदी आप क्या श्रृंगार में करती हो, क्या लगाती हो। तो मैं लाइनर और लिपस्टिक के अलावा और इत्र के अलावा कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बस ऐसे ही लगाती हूँ। इतना अपने आप में इतने ज़्यादा खूबसूरत है कि उनको ज़्यादा मतलब कितना, मतलब मैं तो चाहूँ तो पता नहीं कितना क्या क्या लगा दूँ, लेकिन इतना ही। अब लेकिन जैसे 19 तारीख आएगी तब से उनकी जो चंदन सेवा है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हाँ, अब जो कमेंट है ये था कि हम, कई लोगों ने पूछा है कि आप जो जल चढ़ाती हो वो क्या हो, मतलब कहाँ जाता है, वो आप पास से दिखाना। तो ये भोले बाबा का जो मैंने बनाया है, तो इसके नीचे मिट्टी है, बहुत शुद्ध मिट्टी है, मैंने बहुत अच्छी मिट्टी ली है। उसको मैंने एक बोल में भरा, उसके आस, और ये जो लकड़ी का है एक छोटा सा पटा था और वो रखा, उसके ऊपर भोले बाबा विराजमान करे। आसपास मैंने आर्टिफिशियल ग्रास लगा दी है। तो ऐसे करके जो भी जैसे जल चढ़ाती हूँ वो सब मिट्टी में चला जाता है। और क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा है, जैसे बहुत जल्दी सूख जाती है मिट्टी में पानी, क्योंकि कम होता है, इतना ज़्यादा तो चढ़ाती नहीं हूँ। तो उसकी वजह से ईजिली पानी भी सूख जाता है और भोले बाबा को जल भी चढ़ जाता है। और मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाया था कि मैंने कैसे बनाया है, तो अगर आप लोग मांगेंगे तो मैं उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने बनाया, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये जो भोले बाबा को मैंने विराजमान किया। पहले तो मैं यही सोच रही थी कि जब वो आया था, शिवरात्रि आई थी, तब मैंने सोचा था कि इसमें मतलब मैं भोले बाबा के लिए बनाऊँ, तब मैं बना नहीं पाई थी, तो मैंने उसके बाद बनाया। तो मुझे
मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो अभी मेरे माधु अशु का श्रृंगार हो गया था, तो अब उनकी पूजा पाठ की बारी थी। उससे पहले मैंने उनको तुलसी दल अर्पित करी और अभी मैं पूजा पाठ करूँगी। तो हाँ, अभी एक कॉमेंट और था, कई लोगों के स्क्रीनशॉट लेना भूल जाती हूँ, जिसकी वजह से याद आ जाता है तो मैं फटाफट से बता देती हूँ। तो कई लोगों ने पूछा कि आप आरती कौन-सी करती हो? तो आरती में सुबह में 2 मतलब मैं 3 करती हूँ इस तरीके से कि एक तो होती है गणेश जी की, क्योंकि आपको सर्वप्रथम गणेश जी को याद करना है। तो गणेश जी की जो आरती होती है वो करती हूँ। फिर उसके साथ ही होती है मैं या तो ये करती हूँ आरती युगल किशोर की, या फिर कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल जी की जो आरती है वो करती हूँ। ठीक है, उसको मैंने कई मतलब पिछले ब्लॉग में, पिछले से पिछले वाले में गाकर भी बताया था, तो वो करती हूँ। और शाम के टाइम में जो आरती होती है, आरती घट घट वासी, जो कि मैं लास्ट में जब आप देखेंगे तब मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊंगी कि मैं कौन सी करती हूँ। तो इस तरीके से जब भी आपको सुबह में आरती करनी है तो आप है ना, सबसे पहले गणेश जी की करें, उसके बाद जो भी आप जिसको भी मानते हैं उनको कर सकते हैं। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। तो उन्होंने पूछा है कि मैं दुर्गा माता की पूजा करती थी और अभी भी करती हूँ, और साथ में भोले बाबा की भी पूजा करती हूँ। तो क्या मतलब भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे या माता रानी गुस्सा हो जाएंगी, मतलब और ज़्यादातर लोगों ने पूछा है कि मेरे इष्ट देव कौन है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। तो पहली बात तो जैसे ऐसा होता है, जैसे मैं कृष्ण भगवान को मानती हूँ, ठीक है। मैं डेली मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब मैं पहले भोले बाबा को मानती थी। तो भोले बाबा की पूजा करते करते मुझे कान्हा जी से लड्डू गोपाल जी जब से मेरी लाइफ में आए, तो मैं उनको ज़्यादा मानने लगी, ठीक है। फिर मैं धीरे धीरे नाम जाप किसका करती हूँ, राधा रानी का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जी हमसे गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कि जब आपको मतलब क्या होता है कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जैसे कि आप मुझे अच्छी लगी, ठीक है। मुझे अच्छी लगी, मुझे आपका नेचर बहुत पसंद आया, और पहले मैं आप मेरे से ही मेरे तक ही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये इंसान बहुत अच्छा है, चलो मैं इसको अपने परिवार से मिलवाती हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने आपको अपने परिवार से मिलाया और लोग भी आपसे जुड़े, ठीक है। वैसे ही भगवान जी का एक परिवार है, और उसमें क्या होता है कि आप एक से जुड़ते हैं जब आपका बहुत अच्छा लगाव हो जाता है, जब आपकी भक्ति बिल्कुल प्योर होती है, तब आप उनके मतलब अब जैसे कि भोले बाबा से मिले, भोले बाबा ने माता पार्वती से मिलाया, ऐसे करके आप मिलते चले जाते हैं, ठीक है। वैसे ही है, तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। ऊपर से भगवान जी तो खुशी हैं, तभी तो आपको है ना भक्ति दी है, और इसीलिए आप 2 लोगों की पूजा कर पा रही हो। तो इसलिए बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला कमेंट है हमारी सखी का। तो ये वाला जो कमेंट है ये कई लोगों का कमेंट है, ठीक है। तो मैंने मतलब इनका ही स्क्रीनशॉट ले पाया है हमारी सखी का, तो बाकी लोगों का में से मैंने सबका ले नहीं पाया था, तो इसकी वजह से मैं सबका आंसर इसी में दे देती हूँ। तो उन्होंने बोला है कि मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, और ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों का है, मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, मतलब रीच नहीं पड़ रही है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने आपको है ना 2-3 ब्लॉग पहले ही बताया था, मेरे साथ भी ये बहुत था। मेरे 10-20-50 ऐसे व्यूज़ आ रहे थे। मान के चलो मेरे सब्सक्राइबर 5-6 हज़ार थे, ठीक है। 6 थे तब, है ना, 6 थे, और 6 के बाद है ना अगर मुझे 10-20 लोग ही देख रहे हैं, तो मेरे लिए कितनी मतलब बेकार बात है कि कोई मुझे देख ही नहीं रहा है। लेकिन पूरी कंसिस्टेंसी के साथ मैंने काम किया, और क्या है ना, मैंने जो गलतियाँ करी थी वो आपको नहीं करनी है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको गलती क्या क्या नहीं करनी है अगर आप चैनल चला रहे हो। दूसरी बात है ना, मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि आप सेम टाइमिंग पे 100 वीडियो डाउनलोड करो, और बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि अब आपने 10-20 डाउनलोड करने के बाद आप ये सोच रहे हो कि अभी तक तो मेरे चैनल के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, आपको है ना पूरा ये सोच के चलना है कि मुझे मतलब आप कहीं पे भी पढ़ाई भी करोगे जाके, तब भी है ना आपको टाइम देना पड़ता है, तब आपकी जॉब लगती है। ऐसे ही आप 100 वीडियो का टारगेट लेके चलो, 100 के बाद है ना आपको, अब मैं बता रही हूँ गारंटी के साथ आपका चैनल ग्रो करेगा। आप सेम टाइमिंग, आप एक कोई भी आप टाइमिंग चुन लो, उसके अकॉर्डिंग आप वीडियोस डालो, और उसके बाद फिर आपका चैनल ना चल जाए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। मैं कैसे ऐसे कितना गारंटी के साथ बता रही हूँ, मतलब बहुत बूस्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं बता रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग अगर बहुत ज़्यादा नहीं, तो मतलब इतना तो चलेगा कि इंसान का मन लगे काम करने में, ठीक है। तो आपको सेम टाइमिंग पे वीडियोस डालनी है। गलती क्या नहीं करनी है वो मैं आपको अगर हो सका तो कल वाले वीडियो में, मतलब ये आप जब कल देखोगे, मैं तो वॉइस ओवर आज दे रही हूँ बुधवार को, आप गुरुवार को देखोगे। अगर हो सका तो मैं शुक्रवार वाले में लेकर आऊँगी, ऐसे मतलब क्या क्या गलती नहीं करनी है जो कि मैंने करी थी।
तो अगला कमेंट हमारी सखी का, उन्होंने पूछा है कि जब हम भोग लगाते हैं क्या हमें उस टाइम में घंटी बजाना चाहिए? तो हाँ, घंटी बजाना, या तो आप घंटी बजाएं या फिर है ना आप 3 बार ताली बजाएं, क्योंकि है ना हो सकता है कि भगवान जी विश्राम मुद्रा में हों और आप उस टाइम में अचानक से खाना लेके पहुंचे, तो उनको पता होना चाहिए कि आप खाना लेके आई हो। तो वहाँ पे है ना खाना जब आप भोग खिलाएं तो एक तो सबसे पहले आपको ये बोलना है कि प्रभु आपने जो कुछ भी मुझे दिया है, मैं हिंदी में बता देती हूँ, इसका संस्कृत भी है। संस्कृत बहुत लंबा चौड़ा, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हर किसी के लिए, तो हिंदी सही रहता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको उनके सामने ले जाके थाली उनके सामने रखनी है और उसके बाद बोलना है, "हे प्रभु आपने जो कुछ भी मुझे दिया है वो सब मैं आपको समर्पित करती हूँ", इस तरीके से, और अपने अच्छे से भाव के साथ उनको खाना खिलाएं और घंटी बजाएं, उसके बाद खाना खिलाएं या फिर ताली बजाएं, मतलब दोनों में से कुछ भी कर सकती हो। तो अगला कमेंट हमारी सखी का, उन्होंने पूछा है कि मतलब उनका जो कमेंट था वो लंबा था, मैंने अलग से, उन्होंने जब पूछा था तब मैंने वो वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, दूसरा ले लिया है। पर यही सेम क्वेश्चन था, उनका कहना था कि मतलब कि मैं डेली डेली अलग अलग कंटेंट कहाँ से लाऊं, मतलब जैसे क्या होता है कि उस तरीके का उन्होंने पूछा है कि ना तो वो डेकोरेशन वगैरह इतना कर सकती हैं और ना ही मतलब थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह भी इस तरीके का मतलब बना सकती, थोड़ा इसी तरीके का क्वेश्चन था। तो मैं बताऊं, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा अगर बहुत टाइम पहले का आप ब्लॉग देखेंगे तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। अभी जो है वो पहले नहीं था, मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकलती थी जो कि अभी निकल रही है। तो ऐसा मेरे साथ था, तो ठीक है। जब स्टार्टिंग होती है तो बहुत अलग होती है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तब बहुत अलग होता है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचे कि मैं कंटेंट क्या लाऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ, हाउस वाइफ वो इंसान है ना कि जो जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। आप अगर आप है ना जैसे एक फुल टाइम जो अगर गृहिणी है और आपके पास है ना घर का काम है, तो देखो घर का काम एक ऐसा काम होता है जो कभी खत्म नहीं होता है। और रही बात है ना कि आपने का ना तो ऐसा घर है ना ही इस तरीके का डेकोरेशन वगैरह है, तो देखो क्या होता है कि आप है ना सपोज करो कि पता है, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना मैं कई सालों तक शादी से पहले रेंट पे रही हूँ। और ऐसा नहीं कि बहुत पूरा फ्लैट ले रखा था, नहीं था। एक रूम, किचन, बरामदा ऐसा था, लेकिन हमने बहुत अच्छे से उसको डेकोरेट करके रखा हुआ था। तो देखो जो चीज़ होती है ना उसी को ही हम सही से रख सकते हैं, उसी के बारे में बता सकते हैं, उसी को ही दिखा के हम ब्लॉग तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो कुकिंग का बना सकती हो। अगर आप मेरे बहुत पहले के ब्लॉग देखोगे तो आप उसमें किचन देखोगे, तो किचन में टाइल्स वगैरह नहीं लगी थी, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से उसको डेकोरेट कर लिया था। ठीक है। तो मुझे ना मैंने पता है ना एक चीज़ सीखी है, अब तो प्रभु की कृपा से तैयार है, सब कुछ वैसा हो गया है। लेकिन मैंने हमेशा यही सोचा है कि अगर आपके पास जितनी ही व्यवस्थाएं, उसी में ही से ही अगर आप निकल के आते हो, आप कुछ अच्छा कर जाते हो, उसी की तो तारीफ है। बाकी चीज़ें तो देखो पैसे लगा के तो दुनिया कर रही है ना। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ से ना हो, किचन चाहे तो खाना खाना हर दिन इंसान खाता है, तो कुकिंग का बना सकती हो, आप ब्लॉगिंग कर सकती हो, ब्लॉग करना। और आप जो जैसे भी, और एक दिमाग में एक चीज़ रख लो बस, कि मुझे काम करना है। और आप पता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैसा है, क्या है, क्या नहीं। आप सबसे ज़्यादा इंसान पता है कि किसको प्यार करते हैं? आपको करेंगे। आपका नेचर आपको उनको अच्छा लगेगा। ठीक है। एक बार को घर हवेली बना रखी हो और अगर आप ना सामने वाले के दिल में जगह नहीं बना पाए तो कोई मतलब का नहीं है। इसीलिए ना सब अपने ये दिमाग से निकाल दो, मैं कंटेंट क्या लाऊंगी। आप जैसे कि मान के चलो, आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है, आप देख रही हो मैं कैसे ब्लॉग, और हाँ ब्लॉग के ऊपर एक कमेंट आ रहा है बहुत ज़्यादा कि दीदी हम ब्लॉग कैसे बनाएं, आप दिखाओ। मेरे पास पता है क्या है दिक्कत, मेरे पास एक ही फ़ोन है। मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं उनको बोलूँगी थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन दे दो, मैं एक शूट कर लूँ वीडियो। तो मैं आपको ये वाला जो आप ब्लॉग कैसे बनाएं, ये मैं 23 या 24 तारीख को दूंगी। वो तभी तक आएंगे वो, तब मैं उनका फ़ोन मांग के तब मैं वो रिकॉर्ड कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अगर रिकॉर्ड करूंगी तो मैं बाकी दिखाऊंगी कैसे। तो एक ही फ़ोन है, इसकी वजह से नहीं ला पा रही हूँ, तो मैं वो दिखाऊंगी। तो अब वैसे ही सखी आप बिल्कुल परेशान ना हो। और मुझे पता है कि जब आप करने पे आ जाओगी ना, चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो हर काम कर सकता है और बहुत परफेक्शन के साथ कर सकता है। देखो मुझे इतना टाइम लग गया, मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी, आज मेरी आवाज़ भी निकलती है। आज मैं बहुत देर तक बोल पाती हूँ, तब मेरे पास 4 शब्द नहीं निकल रहे थे। क्योंकि अगर आप डेली डेली एक ही चीज़ करते हो ना, तो उसमें आप माहिर हो जाते हो, तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है।
कोई भी है, जो मतलब आप हो चाहे कोई और हो, अगर उसको ऐसे लगता है कि मुझसे नहीं होगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आप अपने आप में इतनी सक्षम हो ना कि आपके जितना तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। आप सब कुछ कर सकती हो, ठीक है? इंसान का जन्म इसीलिए होता है कि आप उसको हर चीज़ में आप अपने आप को निखार सको, ठीक है? तो आपको इतना मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है। मस्त सी अपनी स्टार्टिंग करो, जो लोग भी करना चाहते हैं, हो सकता है टाइम लगे। और हाँ, वॉच टाइम के लिए बोला था, हमारी सखी का कमेंट था कि वॉच टाइम कैसे बढ़ाएँ, मेरा बहुत घट रहा है। तो हमारी मीनाक्षी जी है, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, सॉरी। तो उनका कहना था कि मैं कैसे बढ़ाऊँ, मतलब वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए आप लाइव करें। लाइव से, और लाइव में क्या होगा कि अगर आपके घर में कई सारे डिवाइस हैं, अगर जब आप देखें सब लोग फ्री हैं, तब आप लाइव स्टार्ट करें। जब अगर आपके घर में 5 फ़ोन हैं और अगर आप लाइव कर रही हो 1 घंटे का, तो 5 घंटे आपको मिलते हैं। इस तरीके से लाइव करें, लाइव से बहुत जल्दी चैनल मोनेटाइज़ होता है, तो आप लाइव करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? और भी कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो मैं आगे ले ले लूँगी क्योंकि अभी व्लॉग ख़त्म होने वाला है। मैं आपको मिलती हूँ कल न्यू व्लॉग के साथ। और आप लोगों को बताना कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।